बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें टोटल हमारे पास 14 सवाल हैं। हम शुरू के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आए देखते हैं 8.3 किस तरह से सॉल्व होगी। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन हमने लिखा। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट x² इज इक्वल टू वाई, और इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। x² को हमने सपोज किया y के, तो जहाँ पर x² होगा उसकी जगह पे हम y पुट करेंगे। तो द इक्वेशन विल बी, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x की पावर 4 है, x² को हमने y के बराबर लिया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा y² माइनस 8x² बराबर है y के, तो x² की जगह पे आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने का तरीका जो है वो हम पीछे भी सवालों में हमने बनाया हुआ है, बहुत ही आसान है। इस मिडिल टर्म को हमें इसको इस तरह ब्रेक करना होगा, इसके दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे कि ये प्लस माइनस हो तो वापस माइनस का 8y आ जाए, तो और दोनों में से कॉमन ले तो ब्रैकेट हमारे पास सेम आए। तो हमने इसको ले लिया माइनस का 9y प्लस का 1y, माइनस 9y में से प्लस का 1y जाएगा तो वापस माइनस का 8y आएगा। y² माइनस 9 अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, तो छोटी वाली वैल्यू को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है y² और यहाँ पर हमारे पास है y, तो y हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ y² था, एक बाहर आ गया तो एक बच गया अंदर, माइनस y बाहर आया हुआ तो हमारे पास बचा 9। इन दोनों में से हम ना y कॉमन ले सकते हैं ना 9, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 यहाँ भी है, y माइनस 9 यहाँ भी है, ये हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से। y माइनस 9 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 9 इक्वल उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 9। अब पुट इक्वेशन 1, हम जानते हैं हमने इसको किसके बराबर लिया था, x² को हमने बराबर लिया था y के, तो y किसके बराबर होगा, x² के। y किसके बराबर है, x² के, और 9 अपनी जगह पर है। अब अगर मुझे x मालूम करना पड़ेगा तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बचेगा x, 9 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस माइनस का 3 बच जाएगा। जिस तरह हमने y माइनस 9 को सोल्व किया, इसी तरह y प्लस 1 को भी सोल्व करेंगे, तो y प्लस 1 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और हमने लिखा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, प्लस का 1 इक्वल उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 1, और y किसके बराबर था, x² के, तो x² मेरे पास आ गया -1। अब मुझे x मालूम करना है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x बचा हमारे पास। और इसी तरह से -1, ये माइनस का साइन हम ख़त्म करते हैं, तो माइनस का साइन किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, और 1 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो लिहाजा हमारे पास सिर्फ बच जाएगा आयोटा। तो इसी तरह सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। हमारे पास सवाल था x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा हमने। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में काम किए वही वाला काम यहाँ भी करेंगे। x² को बराबर ले लेंगे y के, और इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। द इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x² की जगह पे हमने लगा देना है y, x की पावर 4 की जगह पे आ जाएगा y² माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका फैक्टर बनाना है, तो -3y था, इसको हमने लिख दिया -4y प्लस 1y माइनस 4, और y² अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 0। -4y में से प्लस का 1y जाएगा तो वापस बचेगा माइनस का 3y, तो वापस वही आ रहा है। अब हम इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, y यहाँ भी है, y² यहाँ भी है, y कॉमन ले लिया। 2y थे, एक बाहर आ गया एक अंदर बच गया, माइनस y बाहर आया हुआ है तो यहाँ बचा 4। इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो दो ब्रैकेट्स होती हैं ये हमारे पास सेम आनी चाहिए, सेम आ गई तो इसको हम एक मरतबा लिख देते हैं, y माइनस 4 बचा क्या, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में इसको अलग से सोल्व किया था, इसको अलग से, तो इनको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 4 इक्वल उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y को हमने किसके बराबर लिया था, x² के,
तो y की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। और इसी तरह हम y प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, प्लस का 1 इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 1। फिर इस स्क्वायर को भी ख़त्म करना है, दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए आयोटा लेना पड़ेगा, और 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लिखने में नहीं आता, 1 ही आता है, और आयोटा से 1 मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आएगा। तो इसीलिए हमारे पास x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का आयोटा, और सॉल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस का 2 कॉमा प्लस माइनस का आयोटा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 12x⁴ माइनस 11x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन हमने लिखा लेट x² इज इक्वल टू y, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। x² को हम किसके बराबर ले रहे हैं, y के। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, द इक्वेशन विल बी 12y² माइनस 11y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसके भी मिडल टर्म को ब्रेक करना है, तो हम दो फैक्टर बना लेते हैं। 12y² वैसे ही रहेगा, माइनस 8y माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 8y माइनस 3y वापस हो जाएगा माइनस का 11y। इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 हम कॉमन ले सकते हैं। y² यहाँ है और यहाँ पर y है तो y कॉमन ले सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, जब 12 में से 4 बाहर आया हुआ तो अंदर बचेगा 3, 2 y हैं, एक बाहर आया हुआ तो अंदर बचेगा 1y। माइनस का माइनस, 8 में से 4 कॉमन आया हुआ तो अंदर क्या बचेगा 2, 4 2 ज़ा 8, और y ऑलरेडी बाहर जा चुका है। इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा 3y और माइनस का 2, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करें वही आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस। 1 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब 3y माइनस 2 यहाँ भी है, 3y माइनस 2 यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिख देते हैं, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 2 इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 2। इसी तरह y की वैल्यू मालूम करनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3। इसी तरह y बराबर था x² के, तो हमने लिखा है क्वेश्चन 1, y² किसके बराबर हमने लिया था, y को हमने बराबर लिया था x² के, तो y की जगह पे आ गया x²। इसी तरह 2/3 अपनी जगह पर है। मुझे x मालूम करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3, ये हमारे पास बच जाएगा। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने और लिखा 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 1 इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 1, और फिर मल्टीप्लाई का 4 इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड का 4। इसी तरह y को हमने किसके बराबर लिया था, x² को हमने बराबर लिया था y के, तो y² किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा x² के। तो ये किसके बराबर है, 1/4 के। y बराबर आ गया x² के, और 1/4 अपनी जगह पर है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल। इसी तरह इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया 1/4 के ऊपर, तो हमारे पास बच गया 1/2। 4 2 के स्क्वायर में ब्रेक होता है, और 1 का स्क्वायर कोई भी नंबर लो तो 1 का स्क्वायर हम बनाएं तो वही आता है। 1 के ऊपर स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा प्लस माइनस का 1/2। तो इसके भी सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, प्लस माइनस का 1/2 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। ये हमारे पास आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x प्लस 3/x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने अपने पास लिख दिया यहाँ पर, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस 6 इंटू x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सॉल्यूशन हमने लिखा। अब जिस तरह पिछले सवालों में हमने क्या किया था, x² को बराबर लिया था y के, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3। अगर हम ये 6 के साथ मल्टीप्लाई में अगर हम इसको डिवाइड में कर दें तो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड में होता है
तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, सामने वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह 6 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, जब मैं इसको डिवाइड में करूँगा तो ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी x+1 नीचे चला जाएगा, 2x+3 ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों मेरे पास सेम हो जाएंगे। तो इसी तरह हमने लिखा सोल्यूशन 2x+3 डिवाइड बाई x+1 इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, द इक्वेशन विल बी, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये पूरा बराबर है y के, इसकी जगह पे आ गया y प्लस 6, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है लेकिन मैंने इसको डिवाइड में चेंज किया ताकि ये एक जैसी हो सके, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, y के, तो डिवाइड में मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 7। अब हमने हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस। इस तरह की कंडीशन जब भी हमारे पास आ जाए तो बेस को हम एक मरतबा लिखते हैं, y को हम y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू वैसे ही लिखते हैं, प्लस का 6 इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, डिवाइड के y को इक्वल के उस तरफ भेजना है, तो एक y स्क्वायर प्लस 6 अपनी जगह पर रहेगा और ये y डिवाइड में इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 7y। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, y स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस का 7y इक्वल के इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, इसको हम ले लेते हैं माइनस का 6y माइनस का 1y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6y माइनस 1y वापस आ जाएगा माइनस का 7y। मैथ में हम कोई सा भी काम खुद से कर सकते हैं, वापस जाएँ तो हमारे पास वही वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया, हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1y माइनस y बाहर आया हुआ है तो यहाँ बचेगा माइनस का 6, इन दोनों में से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा y माइनस का 6। अब हम वापस अगर मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, इसी तरह माइनस प्लस माइनस, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस माइनस प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम आ गए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसको हम एक मरतबा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे y माइनस 1 और बचेगा क्या, y माइनस 6 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया यहाँ पर y माइनस 6 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर अब हम y माइनस 6 को अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू मालूम करनी है, 6 यहाँ माइनस में इक्वल किस तरफ आके हो गया प्लस में। अब हमने y को किसके बराबर लिया था, इसके बराबर लिया था, y को हमने बराबर लिया था इसके, ये बराबर है y के, तो y किसके बराबर है फिर इसके। अब y की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2x+3 डिवाइड बाई x+1 इज इक्वल टू 6। मुझे अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वैल्यू डिवाइड में है, सामने जाके 6 के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 2x+3 अपनी जगह पर है, 6 भी अपनी जगह पर है, x+1 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, ये अपनी जगह पर रहेगा, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 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 6 1 6। अब हम x को एक साइड पे करेंगे और कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पे, तो 2x अपनी जगह पर है, ये वाला 6x इक्वल किस तरफ प्लस में है, इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा माइनस में, 6 अपनी जगह पर है, ये 3 यहाँ प्लस में, इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा माइनस में, माइनस 6x में से प्लस का 2x जाएगा तो बचेगा माइनस का 4x, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 4 इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 4x है, ये यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस का 3/4। इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने y माइनस 6 को सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमने और लिखा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू मालूम करनी है, 1 यहाँ माइनस में इक्वल के उस तरफ जाके हो गया प्लस में, y किसके बराबर था 2x+3 डिवाइड बाई x+1 के बराबर हमने लिया था, तो लिख दिया इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है, x+1 इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में था, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x+3 अपनी जगह पर है इज इक्वल 1 भी अपनी जगह पर है, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में थी, यहाँ की होगी मल्टीप्लाई, 2x+3 अपनी जगह पर है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, 1 लिखने में नहीं आता, प्लस 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 1 1 = 1। यहाँ तक हमने काम कर लिया। x इक्वल किस तरफ प्लस में था, इक्वल किस तरफ आके हो गया माइनस में, 3 इक्वल किस तरफ प्लस में था, इक्वल किस तरफ आके हो गया माइनस में, 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, माइनस 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट, माइनस का 2
कोमा माइनस का 3/4 और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 8.3 है, इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के इंशाल्लाह सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, हमने सवाल लिखा जैसे बुक में लिखा होता है वैसे ही लिखा सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास है 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1 स्क्वायर रूट समेत ये पूरी वैल्यू यहाँ सेम है। प्लस का 6 है, 6 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में हो रही है और आप जानते हैं अगर इसको हम डिवाइड में करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, 2x² + 1 ऊपर आ जाएगा और x² + 1 नीचे चला जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे, स्क्वायर रूट समेत दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। हमने सॉल्यूशन लिखा और अब हमने लेट किया कि 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1 अंडर रूट 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1 इज इक्वल टू y। इस पूरी वैल्यू को हमने बराबर ले लिया y के, उसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब दी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, दी क्वेश्चन विल बी। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा बराबर आ गया y के, प्लस 6 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, हमने इसको डिवाइड में किया ताकि ये दोनों सेम हो सकें। तो डिवाइड में ये वैल्यू किसके बराबर है, y के। जब डिवाइड में है तो हमने 6 के साथ इसको लिख दिया डिवाइड में। इज इक्वल के इस तरफ क्या है 5 है और 5 अपनी जगह पर आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, y को हम इसी तरह लिख देंगे, ये वाला y इस y से आके मल्टीप्लाई होगा तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y² + 6 इज इक्वल टू 5। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y डिवाइड में था, इक्वल के उस तरफ जाके हो गया मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास इक्वेशन बनी y² + 6 इज इक्वल टू 5y। अब हमने ये करना है कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। y² अपनी जगह पर है, 5y यहाँ प्लस में, इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 5y + 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो -5y के दो ऐसे फैक्टर बना देते हैं कि जो प्लस माइनस हो वापस यही आए, और हमें कॉमन भी लेना होता है सेम आने के लिए, तो ये हमें खुद से रखने पड़ते हैं। एक हमने लिखा -2y, एक हमने रखा -3y, -2y -3y वापस हो जाएगा -5y, वही आएगा। अब हम कॉमन लेंगे, जब दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे तो इसका मतलब ये फैक्टर हमने सही रखा है। अगर सेम नहीं आएंगे तो फिर हम इसको चेंज करके कोई भी वैल्यू हम खुद से रख सकते हैं। अब y² -2y -3y + 6 इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से बचेगा y -2, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 के टेबल में 6 आता है, यहाँ बचेगा y -3 × 2 = 6, तो हमारे पास यहाँ बचेगा y -2। इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो y -2 यहाँ भी है, y -2 यहाँ भी है, ये कॉमन ले लिए, यहाँ बचा y -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से पहले इसको सॉल्व करते हैं। y -2 बराबर है 0 के, y मालूम करना है, 2 यहाँ माइनस में, इक्वल के उस तरफ जाके हो गया प्लस में। इक्वेशन 1 वाला काम करेंगे, y किसके बराबर था, पूरे इसके बराबर। y को हमने किसके बराबर लिया था, y बराबर था इसके, तो अब y की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देंगे। यह आ गया अंडर रूट 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आगे मज़ीद काम नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ हमें लेना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल किस तरफ भी, इक्वल किस तरफ भी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब हम आगे काम करते हैं। जब हमारे पास बचेगा 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1 इज इक्वल टू 4, हमें इसको सॉल्व करना है। ये वैल्यू अपनी जगह पर है, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में सामने जाके 4 के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2x² + 1 अपनी जगह पर है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² + 4 1 = 4। अब हम x² को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ कर देंगे। 2x² अपनी जगह पर है, ये 4x² यहाँ प्लस में है, इक्वल के उस तरफ आके हो जाएगा माइनस में, 4 अपनी जगह पर है, प्लस का 1 इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में। -4x², अगर माइनस की वैल्यू बड़ी हो तो उसमें से प्लस की वैल्यू को निकालते हैं, तो -4x² में से प्लस का 2x² जाएगा तो बचेगा माइनस का 2x², 4 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 3। अब हमने x² की वैल्यू मालूम करनी है, ये माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में। अब चूंकि हमें मालूम करना है x, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है। आप जानते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x। इसी तरह इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट और माइनस का 3/2। इस माइनस के साइन को हम ख़त्म करते हैं, तो आप जानते हैं कि माइनस का 1 किसके बराबर होता है, आयोटा के, तो ये माइनस का साइन हमने ख़त्म कर दिया, तो अंदर बच गया 3/2।
आप यहाँ पर भी अपना इसको यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना चाहें तो एक स्टेप इसका मज़ीद होता है। उसमें हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा हम ऐसे ही लिख देते हैं। स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी पढ़ रहे हैं, 2 के ऊपर भी पढ़ रहे हैं, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई, नीचे हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या है, अंडर रूट 2 है, तो हमने यहाँ पर अंडर रूट 2 यहाँ खुद से ले लिया। स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर पड़ रहा था तो मैं इसके ऊपर भी डाल सकता हूँ और इसके ऊपर भी हमने डाल दिया अलग अलग से। अब अगर मैं अंडर रूट 2 ले लूँ तो मैथ में हम कोई सा भी काम खुद से कर सकते हैं, वापस जाना चाहिए वही आएगा। ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे ये कट जाएंगे तो वापस वही आएगा। ठीक है, अब हमने इस तरह क्यों किए, अब देखें 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों को अगर एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे तो 3 2 हो जाएगा 6। इसी तरह ये दोनों स्क्वायर रूट भी अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 स्क्वायर रूट में है, 2 स्क्वायर रूट में अगर हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 2 का पेयर बन जाएगा। आपको पता है एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं और एक आ जाता है बाहर। तो फाइनली एक्स की वैल्यू मेरे पास एक आ गई, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 6/2। अब जिस तरह से हमने एक वैल्यू को सॉल्व किया इसी तरह हम दूसरी वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से एक वैल्यू ली थी y-2 को हमने सॉल्व किया, अब हम y-3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो y-3 भी किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, -3 इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा +3। ठीक है, ये जो माइनस का हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर, y-3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है y-3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, y है। y-3 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो हमें क्या करना था, y की वैल्यू मालूम करनी थी, -3 इक्वल के उस तरफ जाके हो गया +3। y किसके बराबर था, पूरी इस वैल्यू के बराबर था, तो इसीलिए हमने y की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी, अंडर रूट 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 3। अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पीछे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप ना लिखें। ठीक है, दोनों तरफ हमने ले रहे हैं स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल। इसी तरह 3 के ऊपर स्क्वायर पड़ा तो 9 आ गया, और यहाँ हमारे पास बचा 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में, सामने जाके 9 के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और 2x² + 1 वैसे ही रहेगा। 9 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 9x² +++ 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब हम x² को एक साइड पे कर लेते हैं और ये कांस्टेंट नंबर को एक साइड पे। 2x² अपनी जगह पर है, प्लस का 9 इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा, माइनस का 9x²। 9 अपनी जगह पर है, प्लस का 1 इक्वल किस तरफ जाके हो जाएगा, -1। ठीक, -9x² में से प्लस का 2x² जाएगा तो बचेगा -7x²। माइनस की वैल्यू बड़ी हो तो उसमें से प्लस की वैल्यू को निकालते हैं, और 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। हमें x² की वैल्यू मालूम करनी है, 7 यहाँ -7 मल्टीप्लाई में इक्वल उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, और हमें क्या मालूम करना है, x मालूम करना है, तो दोनों तरफ हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट से कैंसिल x बचा। इसी तरह यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया, माइनस के साइन को हमने ख़त्म करने के लिए बाहर ले लिया आयोटा, अंदर बच गया 8 डिवाइड बाई 7। अब जो काम हमने पिछले इक्वेशन के लिए किया था वो यहाँ भी करेंगे। मैं इस स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, 8 के ऊपर अलग से और 7 के ऊपर अलग से लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई नीचे वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर √7 डिवाइड बाई √7 मैंने खुद से ले लिया। इसको वापस काटेंगे तो ये बचेगा, और ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो यही आएगा। अब 8 और 7 को जब एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 8 7 = 56। इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो इनका पेयर बन जाएगा, एक स्क्वायर रूट से कैंसिल और एक हो जाएगा, आ जाएगा बाहर। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया प्लस माइनस का आयोटा √6/2 कोमा प्लस माइनस आयोटा √56 डिवाइड बाई 7। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 5 का आंसर।